नमस्कार दोस्तों, बिन मांगे ज्ञान ऑफिशियल चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दीजिए ताकि जो भी नया अपडेट होगा कृषि बहाली से संबंधित उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर की जो वैकेंसी आने वाली है उसका सिलेबस क्या होगा, तो उसके बारे में आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि जो ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर की जो बहाली है वो बिहार एसएससी के माध्यम से कराया जाएगा। और इसमें जो सिलेबस है तो 100 नंबर जीके से पूछा जाएगा और 100 नंबर हिंदी से पूछा जाएगा और 400 नंबर का जो एग्रीकल्चर से पूछा जाएगा उसमें 2 पेपर होगा, पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 1 के बारे में सिलेबस के बारे में आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो बहुत हेल्पफुल और नॉलेजफुल होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो इसमें पेपर 1 में सबसे पहले आपको एग्रोनॉमी से पढ़ना है। तो एग्रोनॉमी में क्या क्या इसमें आपको चैप्टर पढ़ना है, तो चलिए जान लेते हैं। मीनिंग एंड स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी, नेशनल एंड इंटरनेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये चीज़ पढ़ना है। और एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ इंडिया एंड बिहार वेदर एंड क्लाइमेट, माइक्रो क्लाइमेट और वेदर एलिमेंट्स, ये हो गया। प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ मेजर क्रॉप ऑफ इंडिया एंड बिहार, ये हो गया। और टीलेज क्रॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट, प्लांटिंग जियोमेट्री एंड इट्स इफेक्ट। आगे है ऑन ग्रोथ एंड यील्ड ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम, हार्वेस्टिंग, क्लासिफिकेशन, क्रॉप कंसेप्ट ऑफ मल्टीपल क्रॉपिंग, multi-story, relay and intercropping and their importance in relation of food production, basic element of crop production। आगे है इकोनॉमी में फैक्टर अफेक्टिंग क्रॉप प्रोडक्शन, इरिगेशन और डेफिनेशन एंड ऑब्जेक्टिव, वाटर रिसोर्स एंड इरिगेशन डेवलपमेंट इन इंडिया एंड बिहार। आगे है प्लांट वाटर रिलेशनशिप, डिफिनीशन, प्रिंसिपल एंड कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इंट्रोडक्शन, डिफिनीशन, गोल एंड करंट कंसेप्ट, फैक्टर अफेक्टिंग इकोलॉजिकल बैलेंस, एमेलियोवेटिव मेजर्स, लैंड डिग्रेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, डेफिनेशन, प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ फार्मिंग सिस्टम। तो ये हो गया दोस्तों एग्रोनॉमी से, इतना चीज़ आपको पढ़ना है एग्रोनॉमी से। और आगे है रिमोट सेंसिंग और सॉइल साइंस के बारे में जान लेते हैं कि क्या क्या इसमें पढ़ना है। तो एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग, जीपीएस एंड जीआईएस टेक्निक इन एग्रीकल्चर, पेडोलॉजी एंड ई डिफोलॉजी कंसेप्ट, अर्थ क्रस्ट के बारे में भी पढ़ लेना है। पेन थोड़ा मोटा हो गया, थोड़ा सा और पतला कर लेते हैं। आगे है कंपोनेंट एंड वाटर कंपोनेंट composition and weathering of rocks and mineral, factor and process of soil health, physical, chemical and biological indicator of soil quality, movement of soil, water, soil healthy assessment technique, soil as source of plant nutrient, criteria of nutrients essential and their functions, form of nutrient in soil, mechanism of nutrient transport to plant, factor affecting nutrient availability to plant, acidic, calcareous and salt affecting soil, their characteristics और nutrient availability and relation, मैकेनिकल एंड केमिकल बायोलॉजिकल मेथड।
fertilizer and insecticide and their effect on soil. Indian standard for water quality used for saline water in agriculture or different appreciate of soil fertility evaluation। ये हो गया। आगे है प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग से क्या सिलेबस में हम लोगों को पढ़ना है, तो चलिए इसको जान लेते हैं। तो इंडियन हिस्ट्री ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, मेजर ऑब्जेक्टिव एंड अचीवमेंट। अचीवमेंट जो है ऑफ प्लांट ब्रीडिंग इन इंडिया। सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी एंड इम्पोर्टेंस इन क्रॉप इम्प्रूवमेंट। क्रॉप इम्प्रूवमेंट, नेचर ऑफ पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप, पार्थेनोक्रॉपी इन प्लांट। आगे है जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन एंड यूटिलाइजेशन। ये हो गया। कॉन्सेप्ट ऑफ जीन एंड जीन पूल, हाइब्रिडाइजेशन एंड मेथड ऑफ हैंडलिंग सेग्रीगेशन, जनरेशन, मास सिलेक्शन, बैक क्रॉस मेथड, रिकोरेंट सिलेक्शन। आगे है इसमें क्रॉप आइडियोटाइप, concept and importance, male sterility and self incompatibility और mechanism and their utilization in crop। आगे है improvement pure line, synthetic and composite variety and their development, ये पढ़ना है। और हाइब्रिड प्रोडक्शन एंड इम्प्रूवमेंट, इम्पोर्टेंस इन डायरेक्ट क्रॉप प्लांट, वाइड हाइब्रिडाइजेशन एंड सस्टेन हाइब्रिडाइजेशन एंड कंट्रेंस रिलेटेड टू इट, म्यूटेशन एंड टाइप ऑफ म्यूटाजीन। म्यूटाजीन के बारे में पढ़ लेना है। और quantitative and qualitative character, component of genetics variation, correlation and regression, cell division, mitosis and meiosis, Mendel law or inheritance and their exception, linkage and crossing over, polyploidy। पॉलीप्लॉइडी पढ़ना है। इंपॉर्टेंस इन क्रॉप ब्रीडिंग टू पोटेंसी इन प्लांट मेरिस्टेम कल्चर, प्लांट मेरिस्टेम कल्चर। उसके आगे है एंड कल्चर ट्रांसजेनिक अचीवमेंट एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, प्लांट ब्रीडिंग, ब्रीडर राइट एंड रेगुलेशन फॉर प्लांट वेराइटी प्रोटेक्शन, बेसिक प्रिंसिपल, सीड प्रोडक्शन और काइंड ऑफ सीड एंड इंडियन सीड एक्ट 1966। एंटोमोलॉजी से क्या आपको पढ़ना है जान लेते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ इंसेक्ट और जनरल मार्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ इंसेक्ट। आगे है क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट, एपीकल्चर और सेरीकल्चर एंड लैक कल्चर, इंपॉर्टेंस इंसेक्ट एंड नॉन इंसेक्ट पेस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट फील्ड क्रॉप, वेजिटेबल आर्चर्ड एंड प्लांटेशन क्रॉप एंड दियर मैनेजमेंट, स्टोरेज पेस्ट एंड दियर मैनेजमेंट, ये चीज पढ़ना है। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट पढ़ना है। बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट, प्लांट क्वारंटाइन मेजर्स पढ़ना है डिफरेंट कैटेगरीज में। पेस्टिसाइड दियर फार्मूलेशन एंड मोड ऑफ एक्शन, इंसेक्ट टॉक्सिकोलॉजी एंड concept of LDL, CS, MRL and waiting period, recent technique of pest management, plant protection equipments and its application in pest management, इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968 एंड 1971। आगे है
प्लांट पैथोलॉजी के बारे में। तो इसमें जान लेते हैं कि प्लांट पैथोलॉजी के बारे में हम लोग क्या क्या पढ़ना है सिलेबस में। तो इंट्रोडक्शन इम्पोर्टेंस प्लांट पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, और फंजाई, बैक्टीरिया और फैस्टियोसस, वैस्कुलर बैक्टीरिया और फाइटोप्लाज्म, स्पाइरोप्लाज्मा, वायरस, वायराइड, एल्गी और प्रोटोजोआ एंड आगे है इसमें फेनेरोगेमिक पैरासाइट विथ एग्जाम्पल of disease caused by them. Prokaryotic classification of prokaryotic regarding prokaryotic कहाँ गया, according to Breyer Manual of Systematic Bacteriology, General Characters, Reproduction and Classification of Fungi, Definition and General Principle of Plant Disease Management, Integrated Plant Disease Management और Economic Importance, Symptoms, Cause, Epidemiology and Disease Cycle and Importance, Important Disease of Importance Field Crop, Vegetable, Horticulture crop and their management, General Characteristics of Plant Pathogenic Method, its morphology and biology, classification of nematode up to family level with emphasis general symptoms caused by method, nematodes and their management। तो ये आपको प्लांट पैथोलॉजी में इतना सिलेबस में आपको पढ़ना है। और इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है चलिए जान लेते हैं। पब्लिक फाइनेंस मीनिंग ये है, इसमें आपको पढ़ना है सोर्स, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, नेशनलाइज एंड कमर्शियलाइज बैंकिंग, कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम, एग्रीकल्चर क्रेडिट, एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, एग्रीकल्चर मार्केटिंग डिफिनीशन, क्लासिफिकेशन और मार्केटेबल सरप्लस एंड मार्केटेबल सरप्लस मार्केटिंग चैनल। आगे है प्राइस स्प्रेड मार्केटिंग स्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी, एफसीआई, एसडब्ल्यूएस, सीडब्ल्यूएस, एपीएमसी, स्टेट ट्रेडिंग प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स, क्लासिफिकेशन, क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन, रिलेशन बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट, एग्री बिजनेस। आगे है मैनेजमेंट, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, मार्केटिंग मिक्स, कैपिटल मैनेजमेंट, बैलेंस शीट, प्रोजेक्ट लॉस स्टेटमेंट, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। इतना चीज आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ना है। तो आगे है हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर में क्या पढ़ना है चलिए जान लेते हैं। और डेफिनेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर, क्लासिफिकेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर, एरिया एंड प्रोडक्शन ऑफ डायरेक्ट fruit, vegetables and flower crop planting system, high density planting, planting and establishment of new orchard, propagation method of use of growth regulation in horticulture crop, ये हो गया। और पैकेज ऑफ प्रैक्टिस ऑफ इम्पोर्टेंट फ्रूट वेजिटेबल कमर्शियल क्रॉप, ये हो गया। आगे है मैच्योरिटी इंडेक्स, हार्वेस्टिंग एंड पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल, प्री हार्वेस्ट फैक्टर अफेक्टिंग क्वालिटी एंड प्रो हार्वेस्ट शेल्फ लाइफ ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल, प्रिंसिपल ऑफ प्रिजर्वेशन,
बाय हीट, लो टेम्परेचर और केमिकल एंड फर्मेंटेशन, प्रिपरेशन ऑफ जूस, जेली, प्रिजर्व, पिकल, केचप, सॉस। ये हो गया आपका हॉर्टिकल्चर में, इतना चीज आपको पढ़ना है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में चलिए जान लेते हैं क्या पढ़ना है। तो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, इट्स इम्पोर्टेंस, एक्सटेंशन टीचिंग मेथड, इटावा पायलट प्रोजेक्ट, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, पंचायती राज सिस्टम, हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम, नेशनल डेमोस्ट्रेशन प्रोग्राम, कृषि विज्ञान केंद्र, आत्मा इंस्टीट्यूशनल विलेज लिंकेज प्रोग्राम। आगे है IVLP, IRDP, डेमोस्ट्रेशन लीडरशिप एटीट्यूड, नॉलेज स्किल ट्रेनिंग, कम्युनिकेशन स्किल और इंटरप्रेन्योरशिप इन एग्रीकल्चर, SWOT एनालिसिस। तो पेपर 1 में इतना था, इतना सिलेबस आप लोगों को पढ़ना है पेपर 1 में। तो दोस्तों पेपर 2 अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, इसलिए पेपर 2 अगले वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो के लिंक में आगे हम ऐड कर देंगे पेपर 2 का भी वीडियो का लिंक। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए लिंक मैं दे दिया हूँ। ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर की तैयारी से संबंधित सूचनाएं उसमें हम देते रहेंगे, तो वहाँ आप जुड़ सकते हैं ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर की तैयारी के लिए। तो दोस्तों थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।